हाय, मैं शेखर और आप सुन रहे हैं द वॉइस। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, रिश्तों के बारे में। अगर सुबह सुबह आपका दिल है कि मानता ही नहीं, तो कम ऑन, लेट्स गेट टॉकिंग। हाय शेखर, आई एम टीना और मैं आपसे एक जवाब चाहती हूँ। जरूर मिलेगा, पहले सवाल तो पूछे। ओके, आई हैड दिस बॉयफ्रेंड, स्टेडी एंड स्टफ, यू नो, बड़ी स्टेडी रिलेशनशिप थी हमारी, 2 साल। वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, पर अचानक कल, आई स्टिल डोंट बिलीव इट, कल उसने मुझे डिस कर दिया मेरी ही बेस्ट फ्रेंड की खातिर। मेरे लिए वो दोनों सबसे करीब थे। अब आप ही बताइए, उन दोनों को ऐसा करके क्या मिला? सॉरी गर्ल, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है। यू नो, आई फील लाइक टेलिंग यू अ स्टोरी, एक जातक कथा। शायद इस वक्त इस हालत में तुम्हें कोई हेल्प हो जाए। क्या तुमने 20वीं सदी की वो फेमस जातक कथा सुनी है, मेंढक और बिच्छू की, द फ्रॉग एंड द स्कॉर्पियन? नहीं तो। कम ऑन, एनीवन आउट देयर ऑन वॉइसलैंड? क्या किसी ने वो मेंढक और बिच्छू वाली कहानी सुनी है? हमें नहीं सुननी यार, बताना है तो बताओ, सुबह सुबह मत बताओ। ओके ओके, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, मैं सुनाता हूं वो कहानी। हेलो, मेरा नाम नीति है, मैं 50 साल की हूँ और मुझे वो मेंढक और बिच्छू वाली कहानी अच्छी तरह याद है। दरअसल पहली बार ये कहानी मैंने रेडियो पर ही सुनी, 22 साल पहले। महेश, वो कहाँ यार? हाँ, बस निकल रहा हूँ। I'll see you there in a while. Bye. मेरी मानो तो जीवन के चंद दिन साफ सफाई में मत गवाओ। अरे अभी तो बर्तन धोना बाकी है। ऐसा लगता है जैसे 1 साल से किसी ने इसे यूज ही नहीं किया, इतनी धूल जमी है डिशेस पर। अरे छोड़ो यार, जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड रिलैक्स। वैसे इनमें से एक को साफ करने का उपाय मेरे पास है, और ये दूसरी वाली खाने के बाद के लिए। अरे माइक्रोवेव काम कर रहा है या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स यार। क्या देख रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? लॉन में। लॉन? क्यों? तो लॉन में नहीं तो बस हरियाली में, ये समझो बाहर। बाहर क्या है? नहीं, समंदर है। क्यों, ये काफी नहीं है? काफी। मैं पिछले 2 घंटों से वहीं तो चक्कर काट रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफी है। और अगर तुम्हें बाहर ही बैठना था तो ये साफ सफाई किस लिए की? हम रात पर तो बाहर नहीं बैठ सकते ना। You have a point. तो तुम ये चिक चिक बंद करो और कम ऑन। ऐसे सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। हाँ, तो रोमांटिक फूल। ये लो, मैं चेयर और टेबल लेकर आती हूँ। परवाह क्यों करें हम केन की कुर्सियों के लिए, जब बाहर पड़ी हो कोमल घास तशरीफ रखने के लिए। हाँ, नाउ हु इज द रोमांटिक फूल। आशा फिर पलट गया। प्लॉट थिकन्स। तुम पागल हो सच्ची। ये लो, मैं चटाई लेकर आती हूँ। तो आखिरकार समुंदर ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर ही लिया ना? A thing of beauty is a joy forever. तुम समंदर की बात कर रहे हो? Ambiguity ही कला की शुरुआत है। लगता है तुम्हारे अंदर का कलाकार किसी खुशी के भंवर में फंसा है। नहीं यार, अभी कहाँ। मुझे प्रहलाद के पुलिस लाइफ पर आधारित नए टेलीविजन सीरियल में काम मिल गया है। ग्रेट मैडी।
पर ये एक एपिसोडिक रोल है। एपिसोडिक? काश तुमने ये शब्द उसके मुंह से सुना होता। एपिसोडिक ऐसे कह रहा था जैसे कोई गाली हो। वो एक्टर तो अच्छा है, पर सिर्फ एपिसोडिक रोल के काबिल। क्यों? वो अपने सीरियल में मुंबई के क्राइम सीन को, अंडरबेली को पोर्ट्रे करना चाहता है, और मेरे चेहरे पर तो सच्चाई झलकती नहीं। माई फेस इज नॉट रियल इनफ। बकवास है। वी आर ऑल रियल पीपल। कतई नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मिजाज से मैं कलाकार हूं, मैं तो बिल्कुल भी रियल नहीं। That's nonsense, मैडी। तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, लुक्स है, टैलेंट है। टैलेंट इसे कौन समझता है? फिर भी तुम्हारे पास पैसा है, लुक्स है, टैलेंट है जिसे कोई नहीं समझता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो फिर तुम अपने आप को कोसते क्यों रहते हो? मेरी नजरों से देखो तो सच्चाई का रंग कुछ और है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं सक्सेसफुल एक्टर बनूं या नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मेरा सवाल है, तुम एक अच्छे कलाकार हो, लोग माने या ना माने। तो मैं यहाँ खड़ा होकर तो हैमलेट परफॉर्म नहीं कर सकता। आई नो। दरअसल तुम्हें तो स्टार बनना है ना, तुम्हें अप्रिसिएशन की चाहत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है फैन फॉलोइंग की। तुम्हारी क्या जरूरत? इस वक्त मेरी जरूरत है दो चीजें। गौर फरमाइए, एक नहीं दो जरूरतें। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी जरूरतें बस थोड़ा है से लेकर थोड़े की। बिल्कुल, थोड़े की ही तो है मेरी जरूरतें, पर इन दोनों में से ना मुझे एक को ही पूरा करना है। ऑल राइट कॉमरेड, अब तो मुझे बता ही दो, कौन सी हैं तुम्हारी ये दो जरूरतें? दरअसल ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे एक कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर म्यूजिक सिस्टम। कंप्यूटर खरीदने में तुम्हें 10,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, पर कंप्यूटर पर तो म्यूजिक भी सुन सकती हो। और तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। बट देन अगेन, कंप्यूटर वाला म्यूजिक बेहद घटिया और इलेक्ट्रॉनिक होगा। यू आर सो कंफ्यूजिंग महेश, तुम्हारे बिना मैं क्या करती हूँ? थैंक यू। वैसे पिछले 5 सालों में तुमने मेरे बगैर ज्यादा कुछ किया नहीं। तजुर्बा जनाब का भी तो कुछ ऐसा है। कि मोहतरमा एक नजर मेरी गाड़ी के अंदर डाली, वहां उनके लिए कुछ है। क्या होगा? एक और नया ब्रोशर। फॉलो मी। आंखें बंद करो। अब खोलो। सिम सिम। God, this is fantastic. You're adorable, Mahesh. अब मैं बिना चिंता के कंप्यूटर खरीद सकती हूँ। This is great, man. It looks good, sounds good. इस वीकेंड के खत्म होते होते मैं तो एक ताजी नई औरत बनने वाली हूँ। होपफुली। तुम्हारी आवाज में आशा की कोई झलक नहीं है। Let me guess. तुम विस्की पी रहे हो, तुम डिप्रेस हो। एक बार फिर से। जी नहीं। एक बात बताओ महेश, इतने साल हो गए लेकिन अब तक मुझे मालूम नहीं है कि तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो। आपकी जानकारी के लिए मैं आपके सामने फ्रस्ट्रेशन की परिभाषा पेश करना चाहता हूं। अगर तुम कहीं जाना चाहते हो और हर मोड़ पर तुम्हें एक पंचर टायर मिलता है, तो जो तुम्हें महसूस होगा उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। पर तुम्हें जाना कहाँ है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी तो कहीं जा नहीं रही। आई एम रुका हुआ इंसान, ठहरे हुए पानी में काई बनता जा रहा हूं। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं आज, हमारी छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे अंदर की जीवन शक्ति को ताजा करने के लिए। ये सब कुछ हम पहले भी कम नहीं तो 100 बार तो कर चुके होंगे, नहीं?
आखिर में बोर हो ही गए ना? You're beginning to hate my company ना? सॉरी, मुझे तुम्हें बताते हुए दुख होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरा आज मूड नहीं बन रहा बस। I feel lousy. और फिर तुम क्या करोगे? एक और ड्रिंक बनाओगे और फिर एक और। ठीक 15 मिनट बाद तुम अपने आप को खोने लगोगे और फिर तुम्हारे अंदर का जेकिल हाइड बन जाएगा। बकवास। काश मेरे अंदर ऐसा बुरा और खतरनाक कोई होता। है, छिपा है, और जब तुम 5वीं बार विस्की ग्लास में डालते हो ना, वो बाहर आ जाता है। तो फिर हर बार तुम अपना वीकेंड मेरे ही साथ क्यों बिताना चाहती हो? नहीं, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे रहस्यमय साए सा रूप किसी रोमांचक तरह से अच्छा लगता? कौन जाने तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। मुझे छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हे, वेट अ मिनट, अभी तो मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। ब्रेक, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है जहां तुम ये फैसला करोगे कि आगे तुम्हें क्या करना है। सोच लिया? हाँ। चलो ठीक है, तो क्या खेलोगे? कैरम, चेस या स्क्रैबल? कुछ भी नहीं, हम इसी तरह अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। अभी तक तुम थके नहीं मुझसे बात करते करते? क्या तुम्हें कुछ एक्साइटिंग करने की इच्छा नहीं होती? नहीं, अक्सर प्लेटोनिक रिलेशनशिप में दोस्तों के बीच ऐसा होता है। फाइनली इंसान को कंपनी की नहीं, एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। और स्क्रैबल में भला ऐसा क्या एक्साइटिंग? यही तो एक गेम है जहां कुछ हद तक तुम मुझे हरा सकते हो। क्या बात है महेश, कौन सी बात तुम्हें खाई जा रही है? ये कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? और तुम्हें? बात को घुमाओ मत मैरी, आखिर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो हूं। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता सकता। तो एक काम कर लेते हैं, हम अभी एक वायलेंट सा झगड़ा कर लेते हैं, फिर हमारे बीच कोई दोस्ती आड़ी नहीं आएगी और फिर आराम से तुम मुझे सब कुछ बता सकोगे। क्यों? जब हो सकेगा तो बता दूंगा। अभी तो मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। गुड। कहते हैं जब कोई डिप्रेस्ड हो ना और उसे भूख लगे, वो नॉर्मल होने की पहली निशानी है। नॉनसेंस। सच बोल रहे हैं। और 30 साल की उम्र वाले मर्द 9:30 बजे से पहले डिनर करना चाहते हैं। ये आंकड़ा तुमने अभी बनाया है? नहीं, मैंने नहीं, ये डैनियल शूमाकर के इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक में लिखा है, जिसका नाम है व्हाट मेक्स अ मैन टिक एट 30। मनगढ़ंत लेखक है और कभी ना मिलने वाली किताब। अच्छा, अब ढूंढ लो अपना कार्मिक सोल्यूशन, पेज नंबर 58, 67 या 76 में। मैं डिशेस धोकर आती हूँ। डिनर विल बी रेडी इन एग्जैक्टली 10 मिनट्स। 9:30 बजे से ठीक पहले। You look beautiful. रोजमर्रा के काम करते हुए भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। I love you, नीति। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। We'll make a great couple.
मजाक छोड़ो महेश। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई लव यू नीति। मैं तंग आ गया हूं हमारे इस दोस्ताने से। कैसा अजीब सा रिश्ता है ना हमारा, अधूरा सा। मैं इसे पूरा अंजाम देना चाहता हूं। नीति, हेल्प मी नीति। ऐसा मत करो महेश, प्लीज प्लीज। जो चीज एक नजरिए से सुंदर लगे जरूरी नहीं है कि दूसरे नजरिए से उतनी खूबसूरत हो। जो हमारे बीच है अच्छा है महेश, और जो अच्छा है उसे वैसे ही रहने दो। बहुत देर हो चुकी है, मैं वापस नहीं लौट सकता नीति। महेश छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो महेश? Come on. क्या कर रहे हो? शर्मा रही हो नीति। छोड़ो मुझे। I know you love me. Come on नीति। Leave me alone. तुम होश में नहीं हो। Just get out of here. But I love you नीति। तुम मेरे Sorry साथ- महेश, just get out. नी- महेश, महेश, महेश। भाई और बहनों, अब मैं आपको एक घातक कथा सुनाने वाला हूँ बिच्छू और मेंढक, यानी फ्रॉग और स्कॉर्पियन। ऑल राइट, ओके। मुझे पता था कि तुम आओगे। उम्मीद है कि जनाब का नशा थोड़ा उतर गया होगा। मैडी देखो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, पर इफ यू मिसबिहेव आई प्रॉमिस यू तुम्हारे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दूंगी। और फिर 100 घंटे तक मुझे फोन मत करना, बिकॉज माई फोन विल बी ऑफ। सॉरी, आप है कौन? मैं वो तो नहीं हूं जिसके लिए आपने ये दरवाजा खोला है। हाँ पता है आप वो नहीं है। आपके चेहरे पर नशे का कोई निशान नहीं है। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सच पूछे तो इस वक्त मैं कुछ डरा हुआ सा हूं। अगर वो लोग यहां पर आप पहुंचे तो पूरी कहानी खत्म हुई समझो। फिर आपको ये नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूं। आर यू सेफ? नो, आई एम नॉट सेफ। मैं अजनबी हूं। ठीक है, पर आप है कौन? मैं आप कहीं महेश के दोस्त तो नहीं? ये उसका आइडिया तो नहीं? उसी ने आपको भेजा है ना? मेरे ख्याल से वो आदमी जिसके लिए आप दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, उसका नाम महेश है, राइट? वाह, आपके सोचने का ढंग तो बड़ा ही लॉजिकल निकला। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। आइए, अंदर आइए। Are you sure? अब आ ही जाइए। वो लोग आधम के तो मुश्किल हो जाएगी।
वाओ, व्हाट अ प्लेस। पर मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि आप है कौन और वो लोग कौन। आई एम सॉरी, मेरा नाम अमर है, अमर जोशी। आप जानती हैं इतनी रात गए मैं आश्रम की ढूंढता फिर रहा हूं क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। पानी के लिए शुक्रिया। क्या मैं कुछ देर और यहां रुक सकता हूं? पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पुलिस इस तरह आपको बेताशा क्यों ढूंढ रही है। वो मुझे किसी कत्ल के सिलसिले में तलाश रही है। और क्या आपने ये कत्ल किया है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कत्ल मैंने नहीं किया तो क्या आप मेरी बातों में यकीन कर लेंगी? देखिए, ये काफी पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है। आपको कभी ये मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने वाकई ये सच बोला है या झूठ। जी। तो मैं विश्वास करूं या नहीं गलत हो सकती हूँ? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। मैं यहां रुक सकता हूं या नहीं? अभी के लिए हाँ। लेकिन आप ऐसा कर क्यों नहीं है? आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना एक नेक काम है, जस्ट नाइस जेस्चर। और वैसे भी कोई अच्छा काम करना अपने आप में एक अच्छी बात है। कितनी खूबसूरती से कही आपने ये बात। लेकिन फिर भी आपको खतरा तो है कि खतरा तो हर वक्त है, चाहे आप अजनबियों के बीच हो या फिर दोस्तों के। कहीं आप किसी संकट में तो नहीं है? या फिर शायद मैं गलत वक्त पर आ गया? या फिर सही वक्त पर। वैसे मैंने डिनर अभी गर्म किया था, तुम्हें क्या भूख लगी है? ओह, जाने कब वापस आएगी? क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं रुकूं? खाना तो खाना ही है, कैंडल लाइटिंग से। एक नन्ही सी मिडिल क्लास लड़की उड़ती हुई आसमान में अपने सपनों को ढूंढते हुए। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्लाइंग को अपना करियर बनाऊंगी। पायलट बनने के तो पैसे घर में थे नहीं, तो मैंने सोचा व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, एयर होस्टेस बन जाती हूँ। पर ये कॉटेज एयर होस्टेस की सैलरी पर? अरे नहीं, ये मेरा काम। ये मेरी फ्रेंड रेखा था, वो स्टेट्स गई हुई है तो सौंप कर गई देखभाल करने के लिए। कभी कभी आ जाती हूँ वीकेंड पर। आपके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको कभी गुड लक की कमी नहीं रही। शादी नहीं की कभी आपने? क्यों? शक्ल से मैं क्या डिवोर्सी लगती हूँ? Do I look that old? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। Just kidding. नहीं, मैंने शादी नहीं की। क्यों? नहीं सी, शक्ल से ठीक ठाक, अच्छी सेहत वाली, भले घर की लड़की। मैंने शादी क्यों नहीं की? आपने शादी क्यों नहीं की? आपको कैसे मालूम है कि मैंने शादी नहीं की? बिल्कुल, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट था। करीब 80% डॉक्टर बन चुका था। फिर एक दिन अचानक अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, हॉस्टल छोड़ा और चला आया यहाँ मुंबई। ओवरनाइट फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट आई बिकेम अ मेड स्कूल ड्रॉप आउट। जस्ट लाइक दैट। अब यूं ही तो कुछ होता नहीं है जिंदगी में। नीति, जो होना था सो हुआ। मेरी माँ डॉक्टर थी। जब मैं 7 साल का था तब वो फाइनल ईयर में पढ़ती थी। एक दिन वो मुझे अपना डायसेक्शन रूम दिखाने ले गई। वो चाहती थी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। बस चारों तरफ मुर्दों की अधकटी लाशें, कहीं पैर कहीं सिर, और एक अजीब धीमी सी खुशबू केमिकल्स की। मुझे तो उस दिन पता लग गया था कि मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। तो अब जनाब क्या करते हो पुलिस से भागने के अलावा? बच्चों को गिटार बजाना सिखाता हूं। स्कूल में? नहीं, नथिंग सो फिक्स्ड। उनके घर में जाके ट्यूशन देता हूं, 75 रुपए घंटा। कितने बच्चों को सिखाते हो? यही मंडे टू फ्राइडे 2, कभी कभी 3। वैसे तुम ये पूछ क्यों नहीं? ऐसे ही, बस समझने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी इस अलग जीवन शैली को। ये बताओ, बम्बई में रहते हो,
3-4 हजार में गुजारा कैसा होता है? अकेला आदमी, 3 वक्त का खाना, माहिम के एक छोटे से लॉज में एक कमरा, 3 कुर्ते 2 पजामे जो कि मैं हर 6 महीने बदल देता हूं। बस महीने में 3000 रुपए से कम में ये सब मिल जाता है। बस इतना सा है तुम्हारा खर्चा? कोई हॉबीज नहीं है? फिल्म, सिगरेट? स्मोक तो मैं करता नहीं। हाँ, कभी कभार एक किताब जरूर खरीद लेता हूं। और वैसे मेरे लिए सिर्फ मेरा म्यूजिक ही एक शौक है, मेरी दीवानगी है, मेरी जिंदगी है। तो फिर तुम अपना संगीत लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते हो? क्लब्स में बजाओ, रिकॉर्ड बनाओ, या फिर लाइव शोज? वो तो मैं तब करता ना अगर मुझे शाबाशी की या तालियों की खास कोई जरूरत होती। मैं तो बस 2 पल की खुशी के लिए बजाता हूं, किसी के मनोरंजन के लिए नहीं। मैं एक एकांत आदमी हूं। You know what they call a private person? A private person with a hidden secret? गुप्त रहस्य में डूबा हुआ एकांत प्रिय इंसान, जो कि समय और पुलिस की तमाम कोशिशों की बदौलत अब ज्यादा देर तक गुप्त नहीं रहेगा। अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम मेरे लिए कुछ बजाओगे? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ना कहने की कोई गुंजाइश है, लेकिन बजाने के लिए कुछ होना भी चाहिए मैडम। सही फरमाया आपने मिस्टर जोशी। वैसे मैं जानती हूँ कि यहीं कहीं लॉफ्ट में एक पुराना सा गिटार पड़ा है ओह, ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलिए। रेखा की माँ बड़ी नॉस्टैल्जिक किस्म की थी। जीवन भर की यादों को इन 4 दीवारियों में कैद करके रखा था। बरसों पुराने पल और उनकी निशानियां आज तक सहमे हुए से किसी की राह देख रहे हैं। मैं यहाँ अकेले कभी नहीं आती, डर लगता है कहीं ये दीवार मुझे अपनी आगोश में समेट न ले। खड़ी रहूंगी मैं भी किसी कोने में, किसी का इंतजार करते हुए। हो नीति, मेरा मन कहता है कि इस गिटार में उम्र भर की भावनाएं, आशाएं अपनी आवाज सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा लगता है इन जंग लगी तारों को छूकर जैसे मेरे खोए हुए जज्बात दोबारा से जाग उठेंगे। लो, जाग उठे जज्बात। मुस्कुराती आंखों में नमी, उंगलियों की शाख कांपना, चाहते हो तुम भी क्या, चाहते हो तुम भी क्या, साहिलों की नर्म रेत पर आंसुओं की बूंद ढूंढना, चाहते हो तुम भी क्या, चाहते हो तुम भी क्या, गर्मियों की तेज धूप में सर्दियों की ओस देखना, पानियों का हाथ छोड़कर झील के बदन पे तैरना, चाहते हो तुम भी क्या, चाहते हो तुम भी क्या। आसमां पे भागते हुए बादलों के पाँव ढूंढना, एक मुख्तसर सी नींद में
उम्र भर के ख्वाब देखना, या किसी सुबह की आस में अजनबी के साथ जागना। चाहते हो तुम भी क्या, चाहते हो तुम भी क्या? अमर, तुम्हारा ये गाना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। मेरे लिए भी पिछले 2 घंटों का ये अनुभव एक अनोखा और अनमोल एहसास है। कौन कहता पुलिस किसी की मदद नहीं करती। मैं तो शुक्रगुजार हूं उनका। अगर उनकी कृपा ना होती तो मैं तुमसे कहां मिल पाता। जब मैंने तुम्हें अंदर आने दिया ना, तभी मुझे पता था कि कुछ खास होने वाला है। लेकिन पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। जानते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। कहीं तुम भाग्य में विश्वास नहीं करते? जीवन के हर मोड़ पर किस्मत का एहसास तो होता है, पर विश्वास कुछ और है। तुम्हें कभी ये बात खटकती नहीं है कि तुम्हें कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है और वक्त बीता जा रहा है? मैंने कभी कहीं जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब लगता है धीरे धीरे कि हममें से हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। एक अजीब सी फीलिंग है। जैसे कि ठीक कहानी के बीच हम जागे हैं नींद से। ये पता नहीं कि शुरुआत कहाँ हुई, न खबर की अंत कहाँ होगा। तुम्हारे लिए क्या ये जरूरी है? मेरा मतलब ये जानना कि अंत क्या है। जरूरी है या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर में होगा क्या। जब भी मैं कोई नॉवेल पढ़ती हूँ ना, हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं जान जाऊं कि अंत में क्या होगा। ज्यादातर मेरा अंदाजा सही निकलता है। कोई चीट तो नहीं करते? मेरा मतलब जंप टू द लास्ट पेज पता लगाने के लिए कि एंड क्या है। बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर एक डर सा है कि अगर मैं बिना पूरी किताब पढ़े अंत तक पहुंच जाऊं ना, तो अंत वो नहीं होगा जो मैंने सोचा था। ये तो बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। वक्त से पहले आखिरी पन्ना पढ़ना खतरनाक होता है। अंदाज लगाना दूसरी बात है। अंदाजा लगाना न जाने के बराबर होता है। बस चिंता कम हो जाती है। मुझे तुम्हारा ये सोचने का ढंग बहुत ही पसंद आया। अगर आप पहले मिले होते तो कैसा होता ना? कैसा होता? हम जब भी क्षितिज पर पहुंचेंगे, क्षितिज वहीं का वहीं होगा। मुझे लगता है कि कम से कम अब मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। कहो, क्या जानना चाहते? उनके हिसाब से तुमने किसी का कत्ल किया है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने किसका खून किया? तुमने तो कहा था कि इन बातों में फर्क करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। कहानी जो भी हो अमर, मैं जानना चाहती हूँ। जरूर। मैं अपने घर में था। पुलिस आ गई नहीं थी? तुम चुप जाओ। अगर वो ढूंढते ढूंढते और मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो मुझे कहीं से भी खोज सकते हैं। मैं कह रही हूँ तुम चुप जाओ, मैं संभाल लूंगी। देखकर आश्चर्य हो रहा है। नहीं, तुमने तो सोचा होगा चला गया। गुड रिडंस। नहीं महेश, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। तुम ठीक तो हो? अब मैं अंदर भी नहीं आ सकता क्या?
सब कुछ दरवाजे पर ही पूछोगी। सॉरी। आओ 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 बैठो। मैं फिर से कहता हूँ नीति, बहुत हो गया ये दोस्ताना, अब हम शादी कर लेते हैं। बकवास करना है महेश तो बाहर जाकर करो। मैं जो भी कहूँ वो बकवास है। हाँ? पिछले 5 सालों में कितनी शामें हमने एक साथ गुजारी हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा है। मैं तुम्हें भुला नहीं सकता नीति। तुमसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती महेश। तुमसे प्यार नहीं है। तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिर्फ अच्छा दोस्त? क्यों? 5 साल मैंने तुमसे प्यार किया और 5 साल तुम मुझे धोखा देती रही। धोखा तो तुम मुझे दे रहे हो महेश। मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया। मेरी जिंदगी के 5 साल को बस एक शाम में तुमने नकार दिया। अब भी कहती हूँ ये पागलपन छोड़ो प्लीज। जो बीत चुका है अच्छा है, उसे वैसे ही रहने दो। Are you listening to me? कुछ भी नहीं है तुम्हें। कितनी पी रखी है? मैं ब्लैक कॉफी लाती हूँ। नशा थोड़ा उतर जाएगा तब बात करेंगे। No. You listen to me. मेरी बात सुननी पड़ेगी। बाद में, पहले तो ये पी लो, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। क्यों नहीं करोगी तुम मुझसे शादी? Give me one good reason. और अगर नहीं करोगी तो क्या महेश? कुछ मत बोलो। तुम करोगे मुझसे शादी। बस। महेश, महेश क्या कर रहे हो? महेश क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। Leave me alone, महेश। Leave me alone. महेश, leave me alone. छोड़ो मुझे। Leave me alone. तुम मत जाओ नीति। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, मुझे नहीं। इसीलिए तो मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं। तुमने ऐसा क्यों किया अमर? पहले तुम बताओ, तुमने मुझे अंदर ही क्यों आने दिया? सही कह रहे हो, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और फिर तुम आज कैद में नहीं आजाद होते, क्योंकि जिस कत्ल के इल्जाम में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी उस केस में तो तुम छूट गए, और जो कत्ल तुमने नहीं किया उसके लिए तुम जेल में हो।
सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ना जाने क्या हो जाता। महेश कामयाब हो जाता तुम्हारा बलात्कार करने में, और तुम। खैर छोड़ो, मैं जल्दी यहां से छूट जाऊंगा। तुम्हें कैसे पता क्या होता? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि तुमने महेश को मारा है? क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, क्योंकि मुझे करना ही यही था, क्योंकि मैं तुम्हें जेल के अंदर सड़ते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि महेश ने तुमसे शादी करनी ही थी, क्योंकि तुमने मुझे घर में अंदर आने ही देना था। क्या तुमने मेंढक और बिच्छू वाली कहानी कभी सुनी है? शायद उस दिन रेडियो पर चल रही थी। इसे कहते हैं इत्तेफाक। एक दिन बिच्छू ने मेंढक से कहा, नदी में बाढ़ आ गई है, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओ और नदी पार करा दो। मेंढक ने बिच्छू से कहा, तुम पागल हो, अगर तुमने मुझे डस लिया तो मैं मर जाऊंगा। बिच्छू ने कहा, अगर तुम मरोगे तो मैं भी डूबूंगा। इस तरह से मेंढक ने बिच्छू की बात पर यकीन किया, उसे अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करने लगा। बीच मझधार में बिच्छू ने मेंढक को डस लिया। दर्द से चीखते हुए मौत के दरवाजे पर खड़े मेंढक ने बिच्छू से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वाकई पागल हो, अब तुम भी मरोगे और मैं भी डूबूंगा। डूबते हुए बिच्छू ने अपनी आखिरी सांस में कहा, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। क्या करोगी तुम? पुलिस से जाके बता दोगी कि महेश को तुमने मारा है? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नीति, तुम पागल हो गई हो। क्या करें, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। थैंक यू निधि दी, हमें वो मेंढक और बिच्छू वाली कहानी सुनाने के लिए। मैं शेखर द वॉइस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हें मालूम है, आज रास्ते में आते आते गाड़ी के रेडियो पर एक औरत हमारी कहानी सुना रही थी, मेंढक और बिच्छू वाली। मैंने आधे रास्ते सुनी। It took me back 20 years. The frog and the scorpion. हाय, मैं शेखर और आप सुन रहे हैं द वॉइस। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, रिश्तों के बारे में। अगर सुबह सुबह आपका दिल है कि मानता ही नहीं, तो कम ऑन, लेट्स गेट टॉकिंग। हाय शेखर, आई एम टीना और मैं आपसे एक जवाब चाहती हूँ। जरूर